नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ। आज कक्षा 10वीं की दुर्वा पुस्तक का 6वां पाठ यशः शरीरम। यशः शरीरम, शरीर जो है वो यश के लिए है, सम्मान प्राप्ति के लिए, ख्याति प्राप्ति के लिए है। तो यह पाठ बहुत ही रोचक पाठ है। इसको आप शुरू से लेकर अंत तक एक एक अक्षर के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पाठ से हमें अपने जीवन के लिए, जीवन में बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। संसारे बहवा जनाः जन्म ग्रहणन्ति, संसार में बहुत सारे लोग जन्म ग्रहणन्ति, जन्म लेते हैं। किंतु तेषु अल्प जना एव संसारे ख्यातिम प्राप्त यशो लभ्यन्ते, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो ख्याति को प्राप्त करके यशो लभ्यन्ते अर्थात यश प्राप्त करते हैं, जो अपना नाम कमा लेते हैं, जिसको हम संक्षिप्त में कहें। ये सुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशा शरीरेण जीवन्ति। अब यश रूपी शरीर से कौन जीवित रहता है? ये जना सुखम स्वार्थम चे, जो अपना सुख और स्वार्थ, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना। स्वार्थ और सुख, सुख को छोड़ दें लेकिन स्वार्थ भी साथ में हमें अपना छोड़ना होगा। इसको छोड़कर लोक मंगल भावना, या लोक मंगल की भावना से, लोक के कल्याण की भावना से, लोक के परोपकार की भावना से जो कार्य करते हैं, ते एव वो ही यशा शरीरेण अर्थात यश रूपी शरीर से क्या होते हैं? जीवंती अर्थात जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति, जो मात्र स्वार्थ अपने अपने हित के लिए सोचता है, तेतु जीवंतोपि मृताएव, वो तो जीते हुए मृताएव अर्थात मरे हुए के समान है। मृताएव तिष्ठन्ति, मरे हुए के समान रहते हैं। अस्या भावनाया, इस भावना के विकासाय, विकास के लिए, बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तुयते अर्थात बालकों को बोधने की, समझाने के लिए यहाँ पर यह कथा प्रस्तुत की जा रही है, अर्थात परोपकार की भावना का विकास करने के लिए यह कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। तो छात्रों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे जो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वह लाल बटन हट जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम पाठ की ओर, और उसको लाइक भी आप कर दीजिएगा। चले अब बहुत ध्यान से सुनना। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति, इसमें गंगा तीरे, गंगा किनारे, मार्कंडेय नाम, मार्कंड नाम के कश्चन मुनि वसति, इसमें कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन, उनके गुरुकुल में बहवा बहुत सारे, शिष्य मतलब शिष्य, आसन मतलब थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य, वासुदेव जो है तस्य उनका प्रिय शिष्य अर्थात प्रिय शिष्य है। किसका? वासुदेव, गुरु का, मार्कंडेय नाम गुरु का प्रिय शिष्य वासुदेव है। तस्य द्वादशात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरुतम आहूय अवदत शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। तस्य, जब उसका द्वादशात्मकम अध्ययनम, जब उसका 12 साल का अध्ययन समाप्त हो गया, तदा गुरुतम आहूय, तब गुरु उसको आहूय मतलब बुलाकर, अवदत मतलब बोले, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति, अधुना मतलब अब तुम सर्व विद्या पारंगता, सभी विद्याओं में पारंगत हो। अतः इतः परम 100 ग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अब तुम यहाँ से 100 ग्रामम अपने गांव, गंतुम अर्हति अर्थात जा सकते हो, अर्थात तुम अब यहाँ से अब अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवतः द्वारकापुरम देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, लेकिन घर तो चले जाओ, लेकिन गमनात् पूर्वम जाने से पहले, भवता जाने से पहले तुम्हारे द्वारा, द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहम, द्वारकापुरी के देवराज का घर, दृष्ट्वा आगंतव्यम अर्थात तुमको घर जाने से पहले देवराज का घर देख कर आना है जो द्वारकापुरी में है। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम, लेकिन घर के अंदर नहीं जाना, ऐसा गुरु मार्कंडेय ने ऐसा उसको आदेश दिया। किसको? शिष्य को, वासुदेव को। वासुदेव तस्मिन्नेव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव जो है तस्मिन्नेव दिने, उस ही दिन द्वारकापुरम प्रस्थितवान, द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर गया। जिस दिन गुरु ने आदेश दिया उसी दिन द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम तम गुरु प्राप्य सा ग्राम द्वारे स्थितान जलान अपृच्छत। क्या हुआ? दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम,
3 दिन की प्रयाणस्य अर्थात यात्रा के अनंतरम मतलब बाद तम ग्रामम प्राप्य उस गांव को पहुंचकर सा ग्राम द्वारे स्थितान वह गांव के द्वार में स्थित जनान अपृच्छत लोगों से पूछता है। अर्थात 3 दिन की यात्रा के बाद जब वह वासुदेव द्वारकापुरी पहुंचता है तो ग्राम द्वारे अर्थात गांव का एक द्वार बना होता है, तो गांव के द्वार में स्थित लोगों से अपृच्छत मतलब पूछता है। क्या पूछता है? देवराजस्य गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है, इति इस प्रकार वह पूछता है। अब किससे पूछता है? जो गांव के दरवाजे पर कुछ लोग बैठे रहते हैं उनसे पूछता है। तो वो क्या बोलते हैं? वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, वृथा मतलब व्यर्थ में, किमर्थम गम्यते तत्र किस लिए वहां पर जा रहे हो। गांव के दरवाजे पर बैठे लोगों ने क्या बोला? क्यों वहां पर जा रहे हो? इति उपेक्षया बदंता ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता, ऐसी उपेक्षा करते हुए कि क्यों वहां पर जा रहे हो ऐसा वह बोलते हुए देवराज गृह स्थलम देवराज के घर को दूर से ही उन्होंने सूचितवंता कि वहां पर है देवराज का घर, वहां आप चले जाइए। अग्रे गतः सा कूपात जलम उद्धरंती महिलाम याचित्वा जलम प्राप्य तत्पिबनताम अपृच्छत। अग्रे गता आगे जाकर कूपात सह मतलब वह वासुदेव कूपात जलम उद्धरंती, कूपात मतलब कुएं से, जल मतलब पानी को, उद्धरंती मतलब निकालती हुई या खींचती हुई महिला से क्या? याचित्वा जलम प्राप्त, याचित्वा मांग कर जल पीकर, तम पिवन उस जल को पीकर, तत्पिबन ताम अपृच्छत उनसे पूछता है। किनसे पूछता है? उन महिलाओं से जिनने उसको पानी पिलाया, उन महिलाओं से पूछता है। देवराजस्य गृहम कुत्र, अर्थात वो महिलाएं पानी पिलाती जा रही हैं और पानी जब पी लेता है तो पूछता है देवराजस्य गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ पर है। तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरिता उच्चारयति भवान। अब जैसे ही उसने बोला कि देवराज का घर कहाँ है तो वो महिलाएं क्या बोली? तस्य पापिना नाम, उस पापी का नाम, किमर्थम मम पुरिता उच्चारयति किस लिए मेरे सामने तुमने उस पापी का नाम लिया। इति बदंती सा महिला तथा निर्गच्छत एव, ऐसा बोलती हुई सा महिला अर्थात जो महिला पानी पिला रही थी वहां से निर्गच्छत एव अर्थात चली जाती है। जो महिला वो पानी पिला रही थी वो वहां से चली जाती है। कश्चिद अग्रे गतः वासुदेव, कश्चित अग्रे थोड़ी सी आगे जाता है कौन? वासुदेव। कश्चित देवालयम अपश्यत, एक कोई देवालय अर्थात मंदिर, अपश्यत मतलब देखता है। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति, इसमें तत्र मतलब वहां पर, प्रसादत्वेन अर्थात प्रसाद के रूप में, भोजन वितरणम प्रचलति भोजन का वितरण, प्रचलति मतलब चल रहा था, अर्थात थोड़ी दूर जाता है वहां पर मंदिर में भोजन का वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत, नितराम बुभुक्षिता बहुत ज्यादा, बुभुक्षिता मतलब भूखा, वासुदेव जनानाम पंक्तौ लोगों की जो कतारें लगी होती हैं, लाइनें लगी होती हैं उस कतार में बैठ जाता है। उपाविशत मतलब बैठ जाता है। समय भोजन समय सौ पार्श्वे उपविष्टवंतम कश्चित जनम अपृच्छत वासुदेवः, भोजन समय सौ पार्श्वे उपविष्टवंतम, भोजन के समय सौ पार्श्वे उपविष्टवंतम अपने पास में, उपविष्टवंत मतलब बैठे हुए, कश्चित जन्म अपृच्छत किसी एक व्यक्ति से जो उनके पास में बैठा था उससे पूछते हैं कौन? वासुदेव। क्या पूछते हैं? देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज धनिका मतलब धनी है, इति इस प्रकार पूछा। तदा सा पार्श्वस्थः जनः, तदा तब सा मतलब वो है, पार्श्वस्था अर्थात पास में, स्था मतलब बैठा हुआ, जना मतलब व्यक्ति, धिक भवंतम तुम्हारे लिए धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिना नाम स्मारितम, भोजन के समय ही तुमने उस पापी का नाम स्मारितम मतलब याद दिला दिया। इति बदन भोजनम परित्यज्य उत्थिता एव, ऐसा वह बोलता हुआ भोजनम परित्यज्य भोजन को छोड़कर, उत्थित एव अर्थात उठ जाता है। अर्थात उस पापी का नाम तुमने मेरे सामने ले लिया तो वो भोजन छोड़कर उठ जाता है। ये तद दृष्टवा यह देखकर, परिवेशिका अर्थात परोसने वाले, अन्य पायासादिकम न परिपिष्टवंतम अर्थात यह सब देखकर, परिवेश का मतलब परोसने वालों ने उस वासुदेव के लिए भी अन्नम पायासादिकम अर्थात अन्य
पायस मतलब खीर इत्यादि ना परिविष्टवंता, कुछ भी नहीं परोसी। अपूर्वोदरः एव सह ततः उत्थितवान, अर्थात भूखे पेट ही वह क्या कर गया, वहां से उठ गया। मतलब उसके लिए भोजन भी नहीं दिया परोसने वालों ने, भूखे पेट उठ गया। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सा दिन द्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान। दूरात एव, दूर से ही, देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागता, दूर से ही उसने देवराज का घर देख लिया और प्रत्यागता मतलब वापिस आ गया। सह दिन द्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, और 2 दिन के बाद वह कहाँ, गुरुकुलम प्राप्तवान अर्थात गुरुकुल पहुंच गया। गुरु तम पुनः अवदत, गुरु उसको फिर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्य। अब तुमको क्या करना है, रामनाथपुरम गत्वा, रामनाथपुर जाकर, रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा, रामदेव के घर को जानकर या उसके घर जाकर, आगंतव्यम अर्थात तुमको आना है। अब इसके रामदेव के घर जाना है तुमको। इति, इस प्रकार वह रामदेव के घर को जाता है। शिष्या अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रस्थितवान, और शिष्य जो है वासुदेव जो है अनंतर दिन एव अर्थात दूसरे दिन ही रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान अर्थात दूसरे ही दिन रामनाथपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। अर्थात पहले देवराज के घर जाता है, इसके बाद उसके घर को दूर से ही देखकर रामनाथपुर के लिए अर्थात देवराज के घर को, रामदेव के घर को देखने के लिए वह प्रस्थान कर जाता है। मध्य मार्गे तेन सोमपुरम प्राप्तवम, मध्य मार्गे मध्य मार्ग में, तेन सोमपुरम प्राप्तम अर्थात मध्य मार्ग में उसको सोमपुर प्राप्त होता है। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कांचित मात्रम अवदत् सः, तत्र वहाँ पर स्वगृहस्य पुरता, गांव में अपने घर के पास में महिलाएं बैठी रहती हैं, तो अपने घर के सामने बैठी हुई महिला, बैठी हुई उपविष्टाम बैठी हुई, काश्चित मातरम किसी एक माता को, अवदत मतलब बोला, सा मतलब वह कौन, वह वासुदेव। अम्बो कश्चित जलम ददातु इति, थोड़ा सा जल दे दीजिए, इस प्रकार वह बोला। जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते, जल देकर माता अपृच्छत माता पूछती है, भवता कुत्र गम्यते तुम कहाँ जा रहे हो या तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया जा रहा है। रामदेवस्य गृहं प्रति, रामदेव के घर की ओर, इति अवदत वासुदेवा, इस प्रकार वासुदेव ने कहा कि मैं रामदेव के घर की ओर जा रहा हूँ। अब आगे क्या होगा वो आपको हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि उसका कितना वहाँ पर आदर सत्कार क्या क्या होता है, क्या क्या वो महिला करती है, आगे भी जाकर उसको क्या क्या प्राप्त होने वाला होता है। तो आगे की वीडियो में आपको मैं पूरी बातें बताऊंगा। और जो आज हमने क्या सीखा, आज हमने पढ़ा है कि वासुदेव की जब 12 साल की शिक्षा समाप्त हो जाती है तो गुरु ने उनके लिए देवराज के घर भेजा और फिर बोला कि उनके घर को दूर से देखकर आ जाओ, तो दूर से देख के आ गया। तो इसके बाद रामदेव के घर उन्होंने भेजा, किसने, गुरुकुल ने, गुरु जी ने रामदेव के घर भेजा, किसको, वासुदेव को। और अब वह रामनाथपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक किसी माता से अर्थात रास्ते में ही किसी एक माता मिली, उससे पानी इत्यादि पिया और फिर अब वो आगे जो होगा वो आपको आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।